जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। अब हम बा पार्टी से ज्वाइन हो गए। मेरे दादाजी भी कांग्रेस में थे, अभी मैं भी कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस जिंदाबाद। और बनोकड़ा ग्राम पंचायत के 2 बार सरपंच रहे भाई संजय जी लखारा ने भाजपा छोड़कर आज भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन की है। मैं किसी कारण आवेश में आकर के गलती बस दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आज से घर वापसी कर पार्टी के साथ ही था। ये तो हमारी रणनीति थी, इसलिए हमने उधर भेजा था कि देख रहा उधर क्या हो रहा, इसलिए हमने बाप पार्टी से ज्वाइन कर लिया है। अब मैं ठेठ कांग्रेस ही सा कट्टर कांग्रेस, हमारे दादाजी भी भेजा। कुंभलगढ़ में दल बदलू कार्यकर्ताओं का गजब खेल। 3 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर, कार्यकर्ता बन गए डपली। देश व प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े नेताजी के दल बदलने की कई उदाहरण आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार कार्यकर्ता भी नेताओं की तरह सुबह शाम और दोपहर में अलग अलग पार्टियां बदल रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र में जिला परिषद वार्ड 1 के उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं और तीनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तीनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ता और नेता जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रत्याशी अपने स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही क्षेत्र के जो 3 बड़े नेता हैं वो भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। हर गांव ढाणी में जाकर लोगों को अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं और इस बीच में लोगों को अपनी अपनी पार्टी में जोड़ने तोड़ने में भी जुटे हुए हैं। कोई कार्यकर्ता बीजेपी से बीएपी का कार्यकर्ता बन रहा है तो दूसरे ही दिन कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ भी थाम रहा है। वहीं भाजपा के नेता अगर जा रहे हैं तो वो उन्हें कमल का दुपट्टा पहना रहे हैं। इसमें तीनों ही पार्टियों को या तो कार्यकर्ता बड़े ही शातिर हैं जो किसी भी नेता को नाराज नहीं कर रहे हैं, या वे सिर्फ इन बड़े नेताओं के चक्कर में डपली बनकर रह गए हैं। आप क्या सोचते हैं? एक तरफ भाजपा से मुख्य रूप से बड़े वरिष्ठ नेता और कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा नेता और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे योगेंद्र सिंह परमार और भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर राम मीणा, इन तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यह चुनाव सिर्फ एक वार्ड सदस्य का है, लेकिन उन सदस्यों से ज़्यादा प्रतिष्ठा इन 3 बड़े नेताओं की बन गई है। सुरेंद्र सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह परमार और डॉक्टर राम मीणा तीनों ही बड़े नेता इस एक वार्ड के चुनाव को, उपचुनाव को जीतने में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह से सभी बड़े नेता एक छोटे से वार्ड सदस्य का चुनाव जिताने में जुटे हुए हैं और इसी के चलते वे वहाँ पर आसपास के हर गांव ढाणी में जा रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में, अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जुटे हुए हैं। जैसे थे कांग्रेस से थे पहले, अभी हमारे घर पर कोई पूछने के लिए नहीं आया था कांग्रेस पार्टी में। अब हम बा पार्टी से ज्वाइन हो चुके हैं। यस साथियों, आज हम हमारे जिला परिषद राजसमंद वार्ड क्रमांक 1 के निवर्तमान सदस्य स्वर्गीय शंकर जी भील के परिवार के साथ हैं। माननीय शंकर जी भील के निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने परिवार की आज तक कोई सुध नहीं ली और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। परिवार से हमने संपर्क किया और आज हमारे बा शंकर जी बा की धर्मपत्नी लक्ष्मी बाई जी और उनके पौत्र जो इस परिवार के वर्तमान मुखिया हैं भाई उदयराज और उनके पूरे परिवार ने आज भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन की है। हम भारत आदिवासी पार्टी में पूरे परिवार का तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम शंकर बा के अधूरे सपने को भाई कमलेश जी के जरिए मिलकर जिला परिषद में भाई कमलेश जी को जिताकर शंकर बा के अधूरे सपने को पूरा करें। धन्यवाद।
दादाजी जिला परिषद सदस्य थे, वो पहले से भी कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में थे। तो आज आप पार्टी वाले आए थे तो हमारा वीडियो उनके साथ बनाए थे। पहले भी हमारे घर पे योगेंद्र सिंह जी आए थे, तब दादाजी ओप हुए थे, तब पापा जी ओप हुए थे। तब मेरे दादाजी भी कांग्रेस में थे, अभी मैं भी कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे बड़ा पापा शंकर बा जिला परिषद से चुनाव लड़े थे, पहले जीत के घर आए थे। उनकी डेथ होने के बाद हमारे घर पे कोई कांग्रेस वाला पूछने के लिए नहीं आया, इसलिए हमने बाप पार्टी से ज्वाइन कर लिया है। अब मैं ठेठ हूँ कांग्रेस ही सा, कट्टर कांग्रेस। हमारे दादाजी भी वेशा और ये मतलब वे आया हमारे समाज राजा बना वीडियो बनाई दी दो, मैं बनाई दी दो। ठीक है सर, बराबर। कांग्रेस आना मैं सब भाई बंद मैं पहले हूँ शंकर बारा हाथी से आना मैं तो कदी हूँ ठेठ हूँ कांग्रेस आना, भरी कांग्रेस में रहे माने वो जो कीधु जो कर दी दो। अच्छा ठीक है। मैं ठेठ हूँ कांग्रेस ही अभी कांग्रेस में रहे, समृद्ध दिया कांग्रेस। ठीक है। वहाँ एमएलए साहब रास्ते में खड़े थे, मैं भी वहाँ से उधर से आया था, तो उन्होंने दुपट्टा पहना दिया और मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं की। मैं इस वीडियो के माध्यम से एमएलए साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में ये आप भाजपा के गमछे लेके ना चलें, और या आप अपने गाड़ी में आपके क्षेत्र का विकास का ब्यौरा लेके चलेंगे, जब जाके आपसे लोग जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, फिर भी आपके लोग छोड़ के आ रहे हैं, ये आपके लिए चिंताजनक का विषय है। क्षेत्र में विकास कराइए, तब जाके आपसे लोग जुड़ेंगे, गमछे पहनाने से नहीं जुड़ेंगे। आप अपने और अपनी पार्टी का मजाक मत बनाएं, यही निवेदन है। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में जिला परिषद उपचुनाव से पूर्व भाजपा और कांग्रेस की नीतियों की वजह से परेशान आमजन के लिए संघर्ष करने वाले और आमजन को राह दिखाने वाले भाजपा के पूर्व केलवाड़ा मंडल प्रभारी और बनोकड़ा ग्राम पंचायत के 2 बार सरपंच रहे भाई संजय जी लखारा ने भाजपा छोड़कर आज भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन की है। हम सरपंच साहब का भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत करते हैं और खुशी की बात है कि हमारे शिक्षक और मार्गदर्शक रहे इमाराम जी भील ने आज अपने समर्थकों के साथ, सरपंच साहब और अपने समर्थकों के साथ भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन की है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुंभलगढ़ क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं के लिए मिलकर भाजपा और कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। जय जय कुंभलगढ़, विजय कुंभलगढ़। संजय लक्ष्कार, मैं किसी कारण आवेश में आकर के गलतीवश दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आज से घर वापसी करता हूँ। आज पासुन में एक कार्यक्रम था, संजय लक्ष्कार पूर्व सरपंच पार्टी के साथ ही था। ये तो हमारी रणनीति थी, इसलिए हमने उधर भेजा था कि देख रहा उधर क्या हो रहा है। और आज पुनः संजय लक्ष्कार तन मन धन से लग चुका है। यहाँ से बनोगड़ा में 1000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी। दल बदलू कार्यकर्ता का ये ड्रामा राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड 1 का है। वैसे तो कुछ माह बाद जिला परिषद राजसमंद का कार्यकाल ही पूरा हो रहा है, लेकिन उपचुनाव की जीत वार्ड प्रत्याशी से ज़्यादा भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। वैसे तो जिला परिषद वार्ड 1 का सदस्य तीनों ही राजनीतिक दलों के कोई भी प्रत्याशी अगर जीतेगा तो जिला परिषद बोर्ड पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यह उपचुनाव स्थानीय बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा कर सकता है। भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत पक्की बता रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़कर भाजपा की सदस्य बना रहे हैं, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता फिर भाजपा कार्यकर्ता को कांग्रेस का सदस्य बता रहे हैं। इस तरह नेताओं के दल बदलू की परंपरा में कार्यकर्ता इधर से उधर धक्के खा रहे हैं और आम जन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है यह तो जनता ही जाने। एक तरह से लगातार जिस तरह से जो दल का नेता जहां पहुंच रहा है वो उसे अपनी पार्टी का दुपट्टा पहना रहे हैं और अपनी पार्टी के समर्थन में वोट की बातें कर रहे हैं। ऐसी 1, 2 या 4 नहीं बल्कि कई कार्यकर्ताओं ने अपने बयान इधर से उधर पलटे हैं
बदले हैं। और कोई कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आकर उन्हें सिर्फ दुपट्टा पहना दिया, जबकि कोई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं आए, इस वजह से बीएपी आ गए तो हमने बीएपी ज्वाइन कर ली। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए तो फिर वो बोल के हम भटक गए थे इसलिए वापस हम घर वापसी कर ली। इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी घर वापसी बता रहे हैं। तो तीनों ही पार्टियों में कहीं न कहीं इस दल बदलू की परंपरा में कार्यकर्ता इधर से उधर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी दल बदलने की परंपरा को इसमें बखूबी निभाया है। इसका प्रभाव इस चुनाव पर कितना पड़ता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं दल बदलने की कार्यकर्ताओं की इस परंपरा को लेकर क्षेत्र में बड़ी चर्चा बनी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस वार्ड के चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आप जयवर्धन न्यूज़ को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। YouTube की ओर से हाल ही हमें थैंक्स का बटन उपलब्ध करवाया गया है, जिसे दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।